Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English, and today we are going to discuss fillers. लास्ट दो क्लासेस में भी हमने फिलर्स डिस्कस किए थे, कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस किए थे. आज भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. सो हियर इज योर डायरेक्शन. डायरेक्शन अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है. तो डायरेक्शन कहती है कि देयर आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं. ईच स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ टू ब्लैंक. हर एक स्टेटमेंट में दो ब्लैंक्स मिलेंगे आपको. You have to choose the option which provides the correct set of words that fits both the blanks in both the statements appropriately and in the same order, making them meaningful and grammatically correct. तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है. सो यहाँ पर देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है एंड आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट है एंड ये सेकंड स्टेटमेंट है. फर्स्ट जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, इसमें दो ब्लैंक्स है एंड सेकंड जो सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस में भी दो ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं. एंड एज यूजुअल आपके पास 5 ऑप्शंस है. तो आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि जो फर्स्ट सेंटेंस के भी दोनों ब्लैंक्स में फिट हो एंड सेकंड सेंटेंस के भी दोनों ब्लैंक्स में फिट हो. मतलब कि जैसे ये जो फर्स्ट वर्ड है, इस फर्स्ट वर्ड फर्स्ट ब्लैंक में, इस फर्स्ट सेंटेंस के भी फर्स्ट ब्लैंक में फिट होना चाहिए एंड सेकंड सेंटेंस के भी फर्स्ट ब्लैंक में फिट होना चाहिए. एंड ये जो सेकंड वर्ड है, ये इस सेकंड ब्लैंक, मतलब इस फर्स्ट सेंटेंस के सेकंड ब्लैंक में भी फिट होगा एंड सेकंड सेंटेंस के सेकंड ब्लैंक में भी फिट होना चाहिए. तो देखते हैं हमारा क्या आंसर हो सकता है. सो यहाँ पर हम चेक करते हैं. तो देखते हैं, द प्रोग्राम डैश इज रेडिकल बिकॉज द एक्सरसाइज envisages a serious reimagination of government and governance and dash cooperative federalism. And second sentence है, the book turn movie boast of an ingeniously dash production and dash the original work at the times even surpassing it. so यहाँ पर चेक करेंगे, the program perceived, perceive का मतलब होता है किसी चीज को व्यू करना या किसी चीज को देखना. यहाँ पर द प्रोग्राम परसीव्ड, कि जिसके बारे में सोचा जा रहा है, जिसे देखा जा रहा है, इज रेडिकल बिकॉज द एक्सरसाइज एनविसेजेस अ सीरियस रीइमेजिनेशन. हो सकता है, शायद हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा है. अब इस वर्ड को हम इस सेकेंड सेंटेंस के भी फर्स्ट ब्लैंक में चेक करेंगे. द बुक टर्न मूवी बोस्ट ऑफ एन इंजीनियसली मतलब बहुत इनोसेंट या सिंपल परसीव्ड प्रोडक्शन. तो परसीव्ड यहाँ पर जो होगा ये बिल्कुल गलत यहाँ पर वर्ड आ जाएगा. यहाँ पर परसीव्ड नहीं होगा. परसीव्ड मतलब किसी चीज को व्यू करना, किसी चीज को देखना. तो यहाँ पर तो ये प्रोडक्शन की बात की जा रही है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता. तो ये ऑप्शन जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा. सेकेंड देखते हैं, द प्रोग्राम कंसीव्ड. एंड कंसीव्ड का मीनिंग होता है किसी चीज के बारे में सोचना, थिंक ऑफ या थिंक अप. सो यहाँ पर द प्रोग्राम conceived is radical because the exercise envisages a serious reimagination of government and governance and, और उसके सेकेंड अगर ऑप्शन की बात करें, and deepens cooperative federalism. yes, हो सकता है. सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड सेंटेंस में भी इसे चेक करेंगे. the book turn movie boast of an ingeniously conceived production, कि जिस पर सोचा जा रहा है ingeniously, and डैश दी ओरिजिनल वर्क, जो ओरिजिनल वर्क है उसे और डीप किया जा रहा है. एट टाइम्स इवन सरपासिंग इट, उसे सरपास भी कर रहा है जो ओरिजिनल वर्क है उसे, मतलब उससे भी ज्यादा वो अच्छा है. तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन सही लग रहा है. सी चेक करते हैं,
द प्रोग्राम बॉर्न इज रेडिकल, बॉर्न तो बिल्कुल नहीं फिट होगा, फर्स्ट वाले ब्लैंक में ही नहीं फिट हो रहा है, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे. देन डी कंसेप्चुअलाइज्ड, कंसेप्चुअलाइज का मीनिंग होता है किसी चीज का कंसेप्ट या आइडिया. द प्रोग्राम कंसेप्चुअलाइज इज रेडिकल, सो फर्स्ट में से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं. बोस्ट ऑफ एन इंजीनियसली कंसेप्चुअलाइज्ड प्रोडक्शन, नहीं. और यहाँ पर जो सेकेंड वर्ड है वो है सचायर, एंड सचायर का मतलब होता है हिंदी में अगर कहेंगे या इंग्लिश में कहेंगे तो इसे आयरनी कहा जाता है या सरकाज़म कहा जाता है. मतलब कि ताना मारते हैं किसी को, उस तरीके की अगर कोई बात होती है तो उसे हम कहते हैं सचायर. सो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये सेकंड ब्लैंक में बिल्कुल भी फिट नहीं होता, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, एंड नन ऑफ द अबाउ भी एलिमिनेट. सो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि ये जो सेकंड वर्ड है ये सेकंड वर्ड कहीं भी फिट नहीं हो रहा था, इस वजह से हमें इस ऑप्शन को कैंसिल करना पड़ा. सो हमारा सही जो ऑप्शन होगा वो होगा कंसीव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So let's start our discussion. India is a dash after destination for medical tourism, but in the area of early screening and intervention, it is still dash behind, and early development screening is more the exception than the rule. So यहाँ पर हम चेक करेंगे, इंडिया इज अ सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन. अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एक प्रिपोजिशन है एंड यहाँ पर ये जो प्रिपोजिशन है, इन प्रिपोजिशन से हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पर आने वाला वर्ड एंड यहाँ पर भी आने वाला वर्ड क्या होगा. तो इससे भी हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी इन एक प्रिपोजिशन है, इससे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि इससे पहले आने वाला वर्ड क्या होगा. अभी जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं वो सारे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. मतलब कि ऐसे वर्ड जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, मतलब कि जिनका जो दिए हुए क्वेश्चन है, जो सेंटेंस है जैसे कि 1 और 2, उनसे अगर कोई लेना देना नहीं है, कि सेंटेंस कुछ इकोनॉमी के बारे में है एंड ऑप्शन जो दिए वो हमें एनवायरनमेंट के बारे में दिए, तो ऐसे वर्ड्स को हम आउट ऑफ कंटेक्स्ट कहते हैं, तो उन्हें हम एलिमिनेट कर देते हैं. फिर ऐसे वर्ड जो ग्रामेटिकली फिट नहीं बैठते यहाँ पर, तो उन्हें भी हम एलिमिनेट कर देते हैं. सो हम जितने भी अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सारे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. सो लेट्स चेक. तो इंडिया इज अ सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन. यस, सॉट के बाद आफ्टर हमेशा आता है फॉर मेडिकल टूरिज्म, बट इन द एरिया ऑफ अर्ली स्क्रीनिंग एंड इंटरवेंशन इट इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड. लेकिन
लेकिन बात करें स्क्रीनिंग एंड इंटरवेंशन की तो अभी भी वो पीछे है, एंड अर्ली डेवलपमेंट स्क्रीनिंग इज मोर एक्सेप्शन देन द रूल। बिल्कुल सही फिट हो रहा है। इसी ऑप्शन को हम सेकेंड सेंटेंस में भी चेक करेंगे। द मिनिस्टर इंटरेक्टेड विद द लोकल रेसिडेंट्स एंड सॉट देयर फीडबैक। सॉट मतलब यहाँ पर होता है सीक का पास्ट टेंस है, जिसका मतलब होता है पाना या रिसीव करना किसी चीज को, है ना। तो रिसीव देयर फीडबैक ऑन डेवलपमेंट पॉलिसी एज ही वांटेड टू नो व्हाई द डिस्ट्रिक्ट which was a knowledge hub earlier was presently lagging in crucial indicators of development। and lagging verb की ing फॉर्म है, एंड इसके बाद इनका आना बिल्कुल सही होता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही फिट हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें बाकी के ऑप्शंस चेक करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इंडिया इज द सॉर्ट। सॉर्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज को सॉर्ट मतलब बोल सकते हैं किसी चीज को सेलेक्ट करना, सॉर्टिंग करना, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सॉर्ट आफ्टर डेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं। वांटेड आफ्टर, वांटेड के बाद आफ्टर नहीं आता है, रिक्वायर्ड के बाद भी आफ्टर फिट नहीं होता। तो इस फर्स्ट ब्लैंक से ही हमने चेक कर लिया कि ये फर्स्ट वर्ड बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है, मतलब ये सारे जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check. The company has extensively invested resources to ensure, किसके लिए invest किए resources? To ensure the delivery of goods goes on dash and also to develop an। इस an से हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर आने वाला word क्या होगा, क्योंकि an के बाद हमेशा ऐसा word आएगा जो vowel sound करेगा, ना कि vowel से शुरू होगा। बट vowel मतलब होता है क्या है, ए ई आई ओ यू से जो साउंड करता है हिंदी में, वो ही हमेशा एन के बाद फॉलो करता है। सर्विस दैट इनकॉर्पोरेट्स वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इन लाइन विद इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस। सो लेट्स चेक ईच ऑप्शन वन बाय वन। सो यहाँ पर फर्स्ट है सडनली। द कंपनी हैज एक्सटेंसिवली इन्वेस्टेड रिसोर्सेज टू एंश्योर द डिलीवरी ऑफ गुड्स गोज ऑन सडनली। नहीं, ताकि क्या डिलीवरी सडनली एकदम अचानक से हो जाए, नहीं, कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पर, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। इस ऑप्शन को अगर लग रहा है डाउट है तो इस सेकंड सेंटेंस के भी फर्स्ट ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं, फर्स्ट ब्लैंक के लिए भी। फ्रॉम व्हील्स टू स्मार्टफोन्स टेक्नोलॉजी हैज सडनली ट्रांसफॉर्म लाइव्स। सडनली तो नहीं हुआ है, पहले लोग व्हील्स पे चलते थे, बैलगाड़ियों में चलते थे, साइकिल में चलते थे, और एकदम से स्मार्टफोन, तो सडन चेंज तो नहीं है, ये चेंज तो बहुत धीरे धीरे हुआ है। ओके, सो यहाँ पर ये वर्ड भी सही फिट नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। देन सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, द टू एंश्योर द डिलीवरी ऑफ गुड गुड्स ऑन स्मूथ
स्मूथली होता तो सही होता, यहाँ पर ये ग्रामेटिकली फिट नहीं हो रहा है स्मूथ, सो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट, गुड गोज ऑन ब्रोकनली, ब्रेक होते हुए बिल्कुल नहीं होगा, एंड यहाँ पर तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा। टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स, बिल्कुल फिट नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज सीमलेसली, सीमलेस मतलब क्या होता है, बिना किसी रुकावट के, इसका मतलब होता है विदाउट अ ब्रेक, विदाउट अ ब्रेक कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं स्मूथली। ओके, जैसे यहाँ पर स्मूथ था इसलिए ग्रामेटिकली गलत था। अगर यहाँ स्मूथली होता तो ये फर्स्ट जो ब्लैंक है फर्स्ट वर्ड में फिट हो जाता, लेकिन ये स्मूथ है। ओके, एंड इसका मतलब होता है सीमलेसली, मतलब कि स्मूथली और विदाउट अ ब्रेक। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो डिलीवरी है गुड्स की वो कैसे हो, स्मूथली हो, बिना किसी ब्रेक के हो। एंड यहाँ पर भी देखेंगे फ्रॉम व्हील्स टू स्मार्टफोन, टेक्नोलॉजी हैज सीमलेसली ट्रांसफॉर्म लाइव्स को क्या सीमलेसली ट्रांसफॉर्म कर दिया है विदाउट एनी ब्रेक या स्मूथली। तो यहाँ भी ये बिल्कुल फिट हो रहा है। सेकेंड वर्ड को चेक करेंगे हम, यहाँ पर देखते हैं एंड ऑल्सो टू डेवलप एन इंक्लूसिव, एंड यहाँ पर ई से प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो ये तो बिल्कुल सही होगा। एंड इंक्लूसिव सर्विस दैट इनकॉर्पोरेट्स, इंक्लूसिव मतलब होता है इंक्लूडिंग, इंक्लूड करके किसी चीज को, बिल्कुल फिट हो रहा है। यहाँ पर देख लेंगे, इट इज हाई टाइम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज बिकम इंक्लूसिव एंड स्टॉप टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू एल्डरली यूजर्स। तो बिल्कुल यहाँ भी फिट सही हो रहा है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check. The government has dashed over rupees 35,000 crores in cess. Cess मतलब होता है ये एक तरीके का टैक्स होता है फॉर दी वेलफेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉयड इन हाई रिस्क एंड हैजार्डस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दैट इज मोस्टली डैश बाय प्राइवेट कंपनीज। सो लेट्स चेक। यहाँ पर देखते हैं द गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर 35,000 करोड़ इन सेस फॉर वेलफेयर। तो टेकन ओवर तो नहीं हो सकता यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, टैक्स, सेस मतलब टैक्स। अब टैक्स जो होता है ये किसी पर इम्पोज किया जाता है, टैक्स में कलेक्ट किया जाता है, टैक्स कलेक्ट किया जाता है।
टेक ओवर नहीं करते हम टैक्स को। टेक ओवर आपको समझता ही होगा कि जैसे कोई कंपनी को टेक ओवर कर लेता है कोई, तो यहाँ पर ये जो टैक्स की बात की है, टैक्स को हम टेक ओवर नहीं कर सकते, सो ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, चाइनीज मोबाइल फोन मेकर हवे सेड इट नेवर टेकन और स्टोर्ड फेसबुक यूजर डेटा, नहीं, यहाँ ये फिट नहीं होगा। देन नेक्स्ट विथड्रॉ, विथड्रॉ मतलब क्या होता है, अकाउंट से हम पैसे विथड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तो विथड्रॉ भी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है ये गवर्नमेंट कलेक्ट करती है टैक्स को, विथड्रॉ नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज कलेक्टेड, यस ये फिट हो रहा है, द गवर्नमेंट हैज कलेक्टेड ओवर 35,000 करोड़ इन सेस फॉर वेलफेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी, यस हो सकता है। इंडस्ट्री दैट इज मोस्टली कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट कंपनीज, यस जो कंट्रोल किसके द्वारा, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा की जाती है, ये सही ऑप्शन लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, द गवर्नमेंट हैज गेट ओवर कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ये बिल्कुल गलत है। ओके, अनकॉन्स्ट्रिक्टेड वर्ड भी फिट नहीं होगा यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दैट इज मोस्टली कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को दबाना या कॉम्प्रेस करना या स्क्विज करना, ओके कॉम्प्रेस है या स्क्विज करना किसी चीज को, तो ये वर्ड भी बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check. Even though weather conditions were dash for executing the project, sheer dash coupled with laid back attitude led to an opportunity being wasted. Okay, and second sentence भी देख लेते हैं. The dash treatment given to corporate agriculture and a culture of dash and disregard for small farmers is killing India's agricultural sector and killing the farmers themselves. तो यहाँ पर चेक कर लेंगे कि फर्स्ट में क्या आएगा. Even though weather conditions were bad for executing the project, sheer enthusiasm coupled with a laid back attitude led to an opportunity being wasted. तो यहाँ पर थोड़ी नेगेटिव बात की जा रही है कि ये जो अपॉर्चुनिटी वो क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है. एंड अगर यहाँ बात करें लेड बैक एटीट्यूड, तो लेड बैक का मतलब होता है इजी गोइंग, जो बहुत ज्यादा इजी गोइंग एटीट्यूड होता है लोगों का, जैसे कि किसी चीज मतलब केयरलेसनेस, ध्यान नहीं देना, हाँ ठीक है जो जैसा हो रहा है वैसा होना, तो जो इजी गोइंग एटीट्यूड. तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव टाइप का ही वर्ड आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट होने की बात की जा रही है. एंड यहाँ पर ये एंथुसियाज्म पॉजिटिव टाइप का वर्ड है. एंथुसियाज्म मतलब एनर्जी, एनर्जेटिक. तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है. एंड यहाँ पर भी देखेंगे अगर सेकेंड स्टेटमेंट में अगर चेक करेंगे, द बैड ट्रीटमेंट गिवन टू कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर एंड अ कल्चर ऑफ एंथुसियाज्म, यहाँ पर भी ये बैड ट्रीटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा. देन नेक्स्ट देखते हैं, इवन दो द वेदर कंडीशंस वर गुड फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट,
sheer energy coupled with lead back, तो sheer energy, sheer मतलब complete, and energy again is a positive type का ही word है कि enthusiasm मतलब ही energy होता है, तो यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव वर्ड आएगा कि डैश कपल्ड विथ मतलब साथ में इस चीज के जो भी वर्ड होगा कोई नेगेटिव, इसके साथ में जो लेड बैक एटीट्यूड होता है, जो इजी गोइंग, जो केयरलेसनेस होती है, वो उससे क्या होता है, अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे हैबिचुअल, इवन दो द वेदर कंडीशंस वर हैबिचुअल, हैबिचुअल मतलब किसी चीज की आदत होना, एंड वेदर कंडीशन हैबिचुअल नहीं हो सकती है, हैबिचुअल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, तो बिल्कुल गलत हो रहा है, यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा है। द नेक्स्ट ऑप्शन अगर चेक करें, इवन दो वेदर कंडीशंस वेर फेवरेबल, कि फेवरेबल थी, जैसी होनी चाहिए थी वैसी थी, है ना, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए जैसी कंडीशन होनी चाहिए थी वैसी थी, बिल्कुल सही, फेवरेबल। शेयर नेग्लिजेंस, यस, नेग्लिजेंस मतलब भी यहाँ पर होता है केयरलेसनेस, या फिर हम कहेंगे इसे किसी चीज को नेग्लेक्ट करना, तो बिल्कुल हो सकता है निग्लेक्ट करना, और लेड बैक एटीट्यूड मतलब भी निग्लेक्ट करना ही इसी के जैसा होता है, तो यहाँ पर ये भी वर्ड बिल्कुल ये नेगेटिव तरीके का ही वर्ड है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये फिट हो रहा है कि निग्लेक्ट करने की आदत साथ में जो लेड बैक एटीट्यूड होता है, इससे क्या होता है, अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाती है, बिल्कुल सही लग रहा है। इस ऑप्शन को हम सेकंड सेंटेंस में भी पहले चेक करेंगे। द फेवरेबल ट्रीटमेंट गिवन टू कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर, ओके, जैसी देनी चाहिए, फेवरेबल मतलब जैसी देनी चाहिए वैसी, एंड अ कल्चर ऑफ नेग्लिजेंस एंड डिसरिगार्ड, अगेन डिसरिगार्ड इज अ नेगेटिव मतलब डिसरेस्पेक्ट, एंड यहाँ पर भी नेगेटिव वर्ड ही आएगा क्योंकि एंड से कनेक्टेड था, तो नेग्लिजेंस भी नेगेटिव वर्ड है। फॉर स्मॉल फार्मर्स किलिंग इंडिया, बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check. Apple's recently updated dash for developers on its app store would dash apps from selling information collected from users address book to other people. And यहाँ second देखते हैं, Facebook has updated its advertising dash to dash ads for weapon accessories to users under the age of 18, the media reported. तो यहाँ पर देखते हैं Apple's recently updated rules for developers on its app, और रूल्स, डेवलपर्स जो होते हैं, डेवलपर्स के लिए रूल्स, ऐसा कुछ ये सही नहीं लग रहा है वर्ड, चेक कर लेते हैं। स्टोर वुड प्रिवेंट एप्स फ्रॉम सेलिंग, एप्स को प्रिवेंट करेगा, ऐप को कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता, लोगों को प्रिवेंट कर सकते, ये ऑप्शन भी फिट नहीं हो रहा है, तो शायद ये ऑप्शन नहीं होगा। इसे हम सेकेंड सेंटेंस में भी एक बार चेक करते हैं। फेसबुक हैज अपडेटेड एडवर्टाइजिंग रूल्स, एडवर्टाइजिंग रूल्स नहीं होते, कभी भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई पॉलिसी होती है, तो ये भी, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर भी फिट नहीं हो रहा। सेकेंड चेक कर लेते हैं। एप्पल्स रिसेंटली अपडेटेड पॉलिसी, यस, पॉलिसी हमेशा होती है फॉर डेवलपर्स के लिए, जो भी पॉलिसी ऑन इट्स ऐप। स्टोर वुड प्रोहिबिट एप्स, प्रोहिबिट करेगा, रोकेगा एप्स को फ्रॉम सेलिंग इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम, यस, हो सकता है बिल्कुल। यहाँ चेक करते हैं। फेसबुक हैज अपडेटेड इट्स एडवर्टाइजिंग पॉलिसी टू प्रोहिबिट एड्स, यस, फॉर वेपन एसेसरीज, बिल्कुल यहाँ पर ये सही जा रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी चेक करना जरूरी होता है क्योंकि हो सकता है इससे बेटर ऑप्शन हमें कहीं और नेक्स्ट ऑप्शंस में मिल जाए।
तो यहाँ पे देखते हैं अपडेटेड क्राइटेरिया, अगर यहाँ पर क्राइटेरिया आया एंड यहाँ पर आएगा वुड प्रोटेक्ट एप्स फ्रॉम सेलिंग, नहीं, प्रोटेक्ट नहीं करना है, ओके ये तो नहीं हो रहा है फिर। देन इंटरफेस, इंटरफेस मतलब इंटरेक्ट होता है, तो यहाँ पर ये इंटरफेस फॉर डेवलपर नहीं, बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। तो सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलिसी एंड प्रोहिबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है इसका सही ऑप्शन। लेट्स चेक। मिनियापोलिस सिटी काउंसिल, मिनियापोलिस एक सिटी है, सिटी काउंसिल कमिटी विल वोट ट्यूसडे ऑन एन इस एन से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो वर्ड आएगा ना, ये वर्ड अगेन कैसा होगा, वोवेल साउंडिंग, मतलब कि A E I O U का जो हिंदी साउंड होता है उससे साउंड करने वाला वर्ड होना चाहिए। दैट वुड रिक्वायर कंपनीज टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू डैश द रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन द सिटी। एंड यहाँ क्या बोला जा रहा है, द गवर्नमेंट पास द फर्स्ट रीडिंग ऑफ एन, अगेन एन आया है, मतलब यहाँ पर भी वोवेल साउंडिंग वर्ड आएगा, ठीक है, माइंड करना, वोवेल साउंडिंग वर्ड की बात की जा रही है, ना कि जो वोवेल से शुरू हो। टू डैश द मशीन दैट विल सपोर्ट मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोजेक्ट। सो लेट्स चेक कि यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा। मिनियापोलिस सिटी काउंसिल will vote Tuesday on an डिसीजन, डिसीजन एक कॉन्सोनेंट साउंडिंग है, डी से इसका आ रहा है, तो ये ऑप्शन को हम बिना मैच किए, बिना सोचे समझे एलिमिनेट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर दोनों के जो फर्स्ट ब्लैंक है यहाँ पर वोवेल साउंडिंग वर्ड आना चाहिए, सो ये एलिमिनेट हो जाता है। देन सेकेंड देखते, ट्यूजडे ऑन एन ऑर्डर दैट वुड रिक्वायर कंपनीज टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू पास द रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। पास किसी चीज को पास करना, यहाँ पर पास करने की बात नहीं है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल स्कूटर है इन्हें शुरू करने की बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, पास नहीं होगा। देन सी देखते हैं, इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट यहाँ पर कहेंगे विल वोट ट्यूजडे ऑन इंडिक्टमेंट। अब इंडिक्टमेंट का मतलब होता है अक्यूजेशन,
ऑफ अ सीरियस क्राइम, या तो किसी पर कोई चार्ज लगाना, कोई क्राइम हो गया है कोई बड़ा, किसी क्राइम का अगर किसी पर चार्ज लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं इंडिक्टमेंट, कि किसी पर कोई चार्ज लगाना या किसी को एक्यूज करना किसी क्राइम के लिए, तो वो इंडिक्टमेंट होता है। तो ये वर्ड बिल्कुल भी यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। देन ऑर्डिनेंस, एंड ऑर्डिनेंस का मतलब ही यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर। सो ऑन एन ऑर्डिनेंस दैट वुड रिक्वायर कंपनीज टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू ऑपरेट द रेंटल, यस बिल्कुल, ऑपरेट करने के लिए जो रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है सिटी में ऑपरेट करने के लिए बिल्कुल सही जा रहा है। इस ऑप्शन को हम सेकेंड सेंटेंस में भी चेक करेंगे। फर्स्ट रीडिंग ऑफ एन ऑर्डिनेंस टू ऑपरेट दी मशीन, मशीन को ऑपरेट करने के लिए, एंड यहाँ पर ये जो वर्ड है ये वॉवल साउंडिंग भी है, तो ये ऑप्शन दोनों सेंटेंस में बिल्कुल सही फिट हो रहा है। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check. President Trump says he's confident North Korean leader Kim Jong-un would dash an agreement they reached last month to dash denuclearization. Sorry, denuclearization. So यहाँ पर देखते हैं क्या हो सकता है, एंड सेकेंड सेंटेंस भी एक बार देख लेते हैं। स्टूडेंट्स हेल्ड अ सेरेमनी इन डैश ऑफ देयर न्यू प्रोफेसर हु लेफ्ट इंजीनियरिंग टू डैश टीचिंग। सो यहाँ पर देखते हैं, North Kim Jong-un would condemn an agreement they reached last month to denuclearization, बिल्कुल नहीं होगा। to follow denuclear, बिल्कुल ये वर्ड यहाँ पर फिट नहीं हो रहे हैं। condemn मतलब क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की बुराई करना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं होगा, एंड यहाँ पर ये फॉलो वर्ड भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर बात करें, द स्टूडेंट हेल्ड अ सेरेमनी इन कंडेम, बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ तो कोई अच्छा पॉजिटिव वर्ड आएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, ऑनर, नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन वुड ऑनर एन एग्रीमेंट, ऑनर मतलब होता है रेस्पेक्ट देना, एंड यहाँ एग्रीमेंट की बात की जा रही है। तो क्या यहाँ पर ये ऑनर हो सकता है, शायद हो सकता है, ऑनर एन एग्रीमेंट दे रीच लास्ट मंथ टू परस्यू डीन्यूक्लियराइजेशन, यस डीन्यूक्लियराइजेशन को परस्यू करने के लिए, तो ये बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, वुड एंड एन एग्रीमेंट, एंड यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड आएगा, ये एंड तो बिल्कुल नहीं होगा, एंड सेकंड ऑप्शन में भी, सेकंड सेंटेंस में भी ये एंड वर्ड यहाँ पर बिल्कुल फिट नहीं होगा। देन रेवरेंस, रेवरेंस मतलब होता है डीप रेस्पेक्ट, किसी के लिए बहुत ज्यादा डीप रेस्पेक्ट। सो रेवरेंस यहाँ पर ये भी वर्ड बिल्कुल फिट नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। इन रेवरेंस ऑफ देयर न्यू प्रोफेसर, नहीं फिट नहीं हो रहा है सही ग्रामेटिकली। सो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, है ना। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड सेंटेंस में भी ये बिल्कुल फिट होगा। द स्टूडेंट हेल्ड अ सेरेमनी इन ऑनर ऑफ देयर न्यू प्रोफेसर हु लेफ्ट इंजीनियरिंग टू परस्यू टीचिंग, यस। सो ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
So let's check. In 70s, one school of thought believed that inflation was a dash of class dash or at least conflict between different section of society for a share of the economic pie. So let's check. Inflation was a result of class स्किरमिश और एटलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट. स्किरमिश की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका भी मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि लड़ाई झगड़े, या कह सकते हैं हम बैटल, या हम कह सकते हैं वॉर. ओके, तो इसका मतलब भी यही होता है कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा. तो यहाँ पर ये देखेंगे क्लास ऑफ स्किरमिश और एटलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन. तो यहाँ पर ये ऑप्शन शायद लग रहा होगा, इसे हम होल्ड करेंगे. देन नेक्स्ट देखते हैं. अब अच्छा, इस ऑप्शन को हम सेकंड सेंटेंस में भी चेक कर लेते हैं तो हमारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा. मनी टू पॉर इनटू पॉलिटिकल कैंपेन्स. यहाँ पर बात क्या की जा रही है, कॉर्पोरेशंस एंड वेल्दी इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, हैव मोर मनी टू पॉर इनटू पॉलिटिकल कैंपेन्स जो होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट they get better deal while labor unions have far less because America's shift from farm to factory was accompanied by decades of bloody labor skirmish. तो यहाँ पर ये skirmish वर्ड सही नहीं लग रहा है, ये ऑप्शन को होल्ड करते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं. द इन्फ्लेशन वाज अ कॉन्सिक्वेंस. अगर यहाँ पर देखें अगर कॉन्सिक्वेंस तो हो सकता है इन्फ्लेशन वाज अ कॉन्सिक्वेंस. कॉन्सिक्वेंस मतलब भी रिजल्ट ही होता है किसी चीज का, रिजल्ट ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट और एटलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट. यस, ये ऑप्शन भी सही लग रहा है. इस ऑप्शन को सेकंड सेंटेंस में भी चेक कर लेंगे. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस दे गेट बेटर डील और डिकेट्स बाय ब्लडी लेबर कॉन्फ्लिक्ट. यस, तो ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ड यहाँ पर फिट हो रहा है रादर देन ये स्किरमिश. तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये ज्यादा बेटर है देन ये ए ऑप्शन. तो ए ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे एंड बी को हम सेलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट भी चेक करना है. इन्फ्लेशन वॉज द आउटकम ऑफ क्लास स्ट्रगल. और स्ट्रगल मतलब क्या होता है, किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करना. तो ये स्ट्रगल वर्ड यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है. देन नेक्स्ट इज रिएक्शन. तो रिएक्शन वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. आई होप सारी चीजें क्लियर है. सो थैंक यू वेरी मच गाइस. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज.